हेलो, नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ भी ब्लॉग। और आज ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से और सूर्य भगवान ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं और मैं आनंद ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग टी का। ये क्या है, फ्रेशनेस लाती है, बहुत रिलैक्स फील होता है इससे। तो शायद आप लोग भी इसी टाइम पी रहे होंगे। आज मन बहुत ही ज़्यादा उदास है, उथल पुथल मची हुई है मन में। जैसे सागर के अंदर उथल पुथल मची रहती है ना, पानियों का शोर होता है, तो उसी तरीके से मेरे मन के अंदर सवालों का शोर हो रहा है कि ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसा क्या हुआ, अब आगे क्या होगा। कुछ इसी तरीके के सवाल मेरे मन में बहुत तेज शोर कर रहे हैं। फिर उन सवालों के जवाब मैं खुद को खुद ही दे रही हूँ, क्योंकि अगर किसी से ज़्यादा बात करूँगी फ़ोन में कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। तो खुद ही खुद को समझा रही हूँ। शायद एक भयानक रात के बाद अच्छी सुबह भी आए, शायद ये रात जल्दी ख़त्म हो जाए, या वही जो डायलॉग हैं भाग्य में लिखा था, जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता। हाँ, ये बात सही है कि जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कोई उसको टाल नहीं सकता। लेकिन ये हुआ भी क्यों, और मतलब ऐसे टाइम पे नहीं होना चाहिए था। मन को यही सोच के एक दिलासा देती हूँ कि आगे जो होगा अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करे। जब उसने इतना बुरा किया है, कुछ ना कुछ सोच के किया होगा, आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। दुख बहुत होता है अपने प्रियजनों के जाने का, जिनके साथ हम बचपन में खेले। मुझे आज भी याद है कि हम जब नानी के घर आते थे छुट्टियों में, तो कितने खुश रहते थे। भाई दिखता था, भाई सबसे बड़ा था और वो इतना प्रोटेक्ट करता था ना हमें। उसने बहुत संघर्ष किया यार, बहुत ज़्यादा। उसने इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया अपनी लाइफ में। उसने बचपन में ही अपने पिताजी खो दिए थे। उसने बहुत संघर्ष किया, पढ़ाई भी करी, फिर पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करी, अपना खर्च अपने आप उठाता था। आज की डेट में कोई नहीं उठाता। फिर उसके साथ साथ आगे भी वो अपनी छोटी मोटी दुकान खोल के रखता था। फिर उसकी चॉइस थी आर्मी या पुलिस में। पुलिस में भर्ती हुआ वो, बहुत मेहनत करी उसने। पर वही है ना कि बहुत बहुत संघर्षशील भाई था, मतलब बहुत संघर्षशील आदमी था वो। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं, और अब जब सुख के दिन आए तो भगवान ने उसको ऊपर बुला लिया। हमारे लिए इतना प्रोटेक्ट था वो। हम जब नानी के घर आते थे तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ला के रखता था। भाई ऐसा, भाई ये दे दो, भाई वो दे दो। मतलब जो बड़ा भाई होता है ना, वो उससे छोटे हम सब इतने भाई बहन थे, मामा के बच्चे और हम, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, उससे छोटे इतने सारे थे। मतलब 3 हम भाई बहन हो गए, 2 विक्की भाई और हो गए 5, और 3 वो हो गए 8। वो हम सबको प्रोटेक्ट करके रखता। एक दीदी हो गई 9। हर किसी की डिमांड पूरी करता था, और सलाह मशवरा में सबसे आगे वही रहता था। मामा का बड़ा बेटा था वो। और आज की डेट में उसकी मृत्यु ऐसी हुई कि उसे खुद भी पता नहीं चला। अगर आदमी बीमार हो ना, तो हमको अंदेशा रहता है कि नहीं ये बीमार है यार, ये जाने वाला। लेकिन उसका क्या करे, अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, हमको पता भी ना चलेगी 1 मिनट बाद क्या होने वाला है। चला गया वो, संघर्ष करते करते चला गया। तो आज की भाग दौड़ के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग होती है यहीं पे। और
सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि जीवन हमेशा एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जितने भी दुख हैं उनको साथ में लेकर चलिए, पर छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर ढूंढिए, क्योंकि अगर आदमी यहाँ से चला जाता है ना, तो फिर उसे हम उसको